रात के 10 बजे थे। उतराव का बस अड्डा खचाखच यात्रियों से भरा था। पैर भी रखने की जगह नहीं थी। शिवम के दोस्त समीर का एक्सीडेंट हो गया था। समीर अस्पताल में था। ये सुनते ही वो उतराव से लखनऊ जाने वाली बस में टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया था। वो जाकर बस में खिड़की की तरफ बैठ गया। बस चली तो उसकी सांस में सांस आई। समीर उसके हॉस्टल में उसका रूम पार्टनर था। शिवम 3-4 दिनों की छुट्टी में उतराव अपने घर आया था। दूसरे दिन तो उसको जाना ही था, पर अचानक शिवम के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसको जल्दी जाना पड़ रहा था। वो यही सब सोच रहा था कि उसके बगल वाली सीट खाली हुई और उस पर एक बेहद सुंदर लड़की आकर बैठ गई। शिवम बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की चुपचाप बैठी शून्य में देख रही थी। थोड़ी देर बाद तो उसके सब्र का बांध ही टूट गया। उसने ही पहल कर दिया। शिवम ने उससे पूछा, आप इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं अपने पिता भुवन सिंह के पास लखनऊ जा रही हूँ। मेरा आज वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। कल सुबह ही मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू है और आज वहाँ से फोन आया था। आखिरी बस थी, इसीलिए मुझे यही पकड़नी पड़ी। शिवम ने बताया कि उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे आज ही जाना जरूरी है। उस लड़की ने कहा, एक्सीडेंट? कौन सा अस्पताल में है आपका दोस्त? शिवम ने जब उसको अस्पताल का नाम बताया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। शिवम ने कहा, मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ। आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ छोड़कर अपने दोस्त के पास चला जाऊंगा। तभी उस खूबसूरत सी लड़की ने घूमकर उसकी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा। उसके देखते ही एक तेज खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया। वो बोली, आप मेरी चिंता मत करिए, पहले अपने दोस्त को देखने जाइए। उसको आपकी ज्यादा जरूरत है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये कहकर वो फिर शून्य में टकटकी लगाए ताकने लगी। लखनऊ आने पर वो भी उसके पीछे ही उतर गई। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि वो तब तक ऑटो में बैठ गई थी। शिवम ने तुरंत एक ऑटो लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद उसका ऑटो एक गली में जाकर रुक गया। इसके पहले कि वो आवाज देकर उसको बुलाता, वो अपने घर के गेट के अंदर चली गई। रात के 11:30 बज गए थे। शिवम को उस समय उसके घर जाना ठीक नहीं लगा। उसने अपने हॉस्टल जाने के लिए ऑटो वाले को बोल दिया। उसने सोचा, इतनी रात को अस्पताल जाकर करूंगा भी क्या? वैसे भी फोन पर तो समीर का हालचाल मिल ही गया है, सुबह ही जाऊंगा। वो अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के 3 बजे किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने से उसकी नींद खुली। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि जब वो बस में उस लड़की के बगल में बैठा था और जब उसने उसकी तरफ घूमकर देखा था तो जैसे एक खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया था, कुछ वैसे ही खुशबू का झोंका महसूस हुआ। शिवम दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, पर जैसे नींद आंखों से रूठ गई। 5 बजे ही उठकर वो तैयार हुआ और अपनी बाइक लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। समीर ने कहा, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रात में तुम आ जाने से ही मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ। शिवम हैरान था। वो बोला, रात में तो मुझे आने में बहुत देर हो गई थी। मैं कब आया? मैं तो सीधे हॉस्टल ही चला गया था। तुम होश में तो हो? अरे यार, क्या हुआ है तुम्हें? जब मैंने तुम्हें बताया था कि कल सुबह जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन मुझको बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तुम भी नहीं थे और इस शहर में मैं किसी को जानता भी नहीं था, इसीलिए मैंने तुमको फोन करवा दिया था।
तब तुमने कहा था कि कल तुम आराम से आओगे, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? समीर ने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा हैंड टॉवल निकालकर उसको दिखाया और बोला, ये तुम ही यहाँ छोड़ गए थे ना? उस टॉवल को हाथ में पकड़ते ही एक तेज खुशबू का झोंका आया और उसके नथुनों में भर गया था। कुछ वैसे ही खुशबू का झोंका महसूस हुआ जैसे पहले 2 बार वो अनुभव कर चुका था। शिवम थोड़ा लड़खड़ा गया। समीर ने उसकी बाहें थामकर संभाल लिया और अपने ही बेड पर बिठा लिया। शिवम सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या है? कौन थी वो लड़की? वो उसके भेष में यहाँ कैसे आई? सोचते सोचते उसका सर चकराने लगा। उसने कहा, समीर, मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपनी बाइक पर बैठ गया और सीधा उस लड़की के घर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में वो उसी घर के सामने खड़ा था जहां रात को वो उतर कर गई थी। शिवम ने दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर भुवन सिंह लिखा हुआ पढ़ा और दरवाजे की घंटी बजाई तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। शिवम ने उन्हें नमस्ते किया और बोला, अंकल, आप ही भुवन सिंह हो? आपकी बेटी जो कल रात को उतराव से आई थी, मुझे उसे मिलना है। उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोले, मेरी बेटी? तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? मेरी तो एक ही बेटी थी। वो पिछले साल अपनी दीदी के यहाँ उतराव गई थी। वहां से रात की आखिरी बस से आ रही थी क्योंकि दूसरे दिन उसको इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मारे जाने वालों में से एक मेरी बेटी भी थी। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। शिवम तो वही जड़ हो गया। वो बोला, अंकल, ये कैसे हो सकता है? वो कल रात को मेरे साथ ही बस में आई थी। मैंने उसको कहा भी था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर वो अकेली ही आ गई। भुवन सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अभी तो वो कल उसकी बरसी करने के लिए सोच रहे थे। शिवम चुपचाप वहां से वापस आ गया। शिवम अपने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलकर पहुंचा ही था कि उसकी नाक में कुछ सुरसुरी सी हुई और वही तेज खुशबू उसके नथुनों में भर गई। वो जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो मेरे पीछे पड़ी हो? अचानक उसके कमरों में सिसकियों की आवाज आने लगी और जैसे कि कोई रो रहा है। तभी एक आवाज कमरे के एक कोने से आई, मैं पिछले 1 साल से उसी बस में रोज यात्रा करती हूँ। आज तक किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुम अपने दोस्त के एक्सीडेंट की बात सुनकर इतनी रात को भागे हुए जा रहे थे, पर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पापा के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई। वो बेचारा तो मुझे शिवम समझकर ही खुश हो गया था। शिवम घबराहट के मारे कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर तुरंत ही बाहर निकल गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। शिवम अपनी कैंटीन में जाकर बैठ गया। कुछ खाने का ऑर्डर करके वहां टेबल पर ही सिर रखकर सो गया और उसको नींद आ गई। वो 2 रातों से ठीक से सोया भी नहीं था। 10 मिनट के बाद ही खाने की खुशबू से उसकी नींद खुली। तब उसने देखा कि सामने वाली कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी। शिवम की घी बंद गई। वो वहां से उठकर भागा और अपनी बाइक उठाकर सीधा उस लड़की के घर पहुंच गया। उसने जोर जोर से उसके घर का दरवाजा खटखटाया। भुवन सिंह बाहर आया। उसने शिवम को देखा तो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गए। तब शिवम ने उनको बताया कि अंकल, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। शिवम को भुवन सिंह ने बिठाया, पानी का ग्लास दिया, फिर अपने घर के पास ही एक जगह पर ले गए। वहां काले रंग का चोला पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। भुवन सिंह ने उनको शुरू से अंत तक सब कुछ बताया और कहा, बाबा, इस बच्चे को आप ही संकट से उबार सकते हो। जो खर्च होगा मैं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की वजह से इनको कोई तकलीफ हो।
उन्होंने पूरी बात सुनकर शिवम से कहा, ये अंगूठी दे रहा हूँ, इसे अपनी उंगली में पहन लो। शिवम ने पूछा, बाबा इस अंगूठी को कब तक पहननी है? अभी पहने रहो, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। फिर 1 महीने बाद खुशबू का एहसास हुआ।